गहरे अंतरिक्ष की खामोशी को चीरता हुआ प्रभातयान आगे बढ़ रहा था। टीम के चेहरों पर थकान थी, लेकिन साथ ही एक ऐसी बेचैनी जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। हर कोई जानता था कुछ बड़ा होने वाला है। पिछली परीक्षा ने उन्हें उनकी सीमा दिखा दी थी, लेकिन अब जो सामने था उसकी कोई मिसाल नहीं थी। जहाज की खिड़कियों से बाहर झांकते हुए दल के हर सदस्य के मन में एक ही सवाल था। अगर वह अजनबी जहाज सिर्फ एक परीक्षा था, तो असली खतरा क्या है? वह कौन सी ताकत है जिसने कॉलोनियों को मिटा दिया, सभ्यताओं को निगल लिया? अचानक प्रभातयान के सेंसरों ने एक संकेत पकड़ा जो अभी तक उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। ये ऊर्जा का विस्फोट था, इतना गहरा और रहस्यमय कि उसकी तुलना ब्लैक होल से की जा सकती थी। मगर यह स्थिर नहीं था, यह जीवित था, हर पल बदलता, हर सेकंड अपने आप को नया रूप देता। कमांडर माया ने कंपकंपाती आवाज में बताया, 3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर असामान्य ऊर्जा गतिविधि है। कप्तान आदित्य ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, स्पोर्ट ड्राइव तैयार करो, हमें वहां पहुंचना होगा। जहाज जब स्पेस में छलांग लगाता है तो दल के सामने एक ऐसा दृश्य खुलता है जो अब तक सिर्फ कल्पनाओं में था। अंतरिक्ष के अंधकार में एक विशाल डार्क स्ट्रक्चर घूम रहा था। यह कोई ग्रह नहीं, कोई साधारण किला या स्टेशन नहीं, यह जीवंत था। इसकी दीवारें तरल धातु की तरह लहराती थीं और उसके केंद्र से ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं जो आसपास के ग्रहों को निगलती चली जा रही थीं। जैसे ही प्रभातयान उसके पास पहुंचा, उसके भीतर से छोटे छोटे जहाज निकलने लगे। ड्रोन नहीं, बल्कि युद्धपोत। वे सीधे प्रभातयान की ओर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो अंधकार ने अपने सैनिक भेज दिए हों। इंजीनियर आरव ने तुरंत ढालें सक्रिय की। ऊर्जा स्तर 80% था, लेकिन दुश्मन की ताकत कहीं ज्यादा थी। हर कोई जानता था अब यह एक जीवन मृत्यु का खेल है। तभी जहाज के भीतर एक गहरी आवाज गूंज उठी। न तो वह रेडियो पर थी, न ही किसी उपकरण से। वह सीधा उनके मन में थी। तुम हमारी सीमा में आ गए हो। यह शक्ति हमारी है। जो विरोध करेगा नष्ट होगा। यह कोई व्यक्ति नहीं था, यह थी सामूहिक चेतना, अंधकार की बुद्धि जो उस पूरे ढांचे को नियंत्रित कर रही थी। कप्तान आदित्य ने साहस दिखाते हुए उत्तर दिया, हम शांति से आए हैं, लेकिन हम निर्दोषों का विनाश होते नहीं देखेंगे। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर वही आवाज गूंजी, तो तुम हमारी अगली शिकार बनोगे। और तभी युद्ध शुरू हो गया। प्रभातयान की ढालें लगातार झटकों में कांप रही थीं। दुश्मन के जहाजों से निकलती ऊर्जा की लहरें प्रभातयान को झकझोर रही थीं। विस्फोट की आवाजें गूंज रही थीं। कमांडर माया ने चेतावनी दी, अगर हमने जवाबी हमला न किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कप्तान आदित्य ने स्पष्ट किया, हम सिर्फ बचाव करेंगे, आक्रामक हमला नहीं। मानवता की सबसे बड़ी ताकत, उनका विवेक, यहां उनकी ढाल थी। इंजीनियर आरव ने एक आखिरी दांव सुझाया, अगर स्पोर ड्राइव की ऊर्जा को मोड़ दिया जाए तो शायद दुश्मन के जहाजों की शक्ति अस्थायी रूप से बाधित हो सकती है। यह जोखिम भरा था। अगर प्रयोग असफल हुआ तो प्रभातयान का इंजन फट सकता था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। कप्तान ने आदेश दिया, करो। आरव ने ऊर्जा चलाई। पूरे अंतरिक्ष में एक नीली लहर फैल गई। जैसे ही यह लहर दुश्मन के जहाजों से टकराई, वे एक एक करके ठहरने लगे, मानो किसी ने उनकी सांस रोक दी हो। दल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वह विशाल डार्क स्ट्रक्चर अचानक चमकने लगा। उसकी सतह पर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। उसकी चेतना अब सीधे प्रभातयान पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। पूरा जहाज कांपने लगा, लाइट्स बुझ गईं, दल अंधेरे में जूझ रहा था। डर के बीच एक उम्मीद की किरण जागी। वही प्रकाश की आकृति फिर प्रकट हुई, वह जिसने परीक्षा में परखा था। उसने कहा, याद रखो, यह युद्ध हथियारों से नहीं जीता जा सकता, यह युद्ध चेतना का है। अगर तुम डटे रहे तो यह अंधकार पीछे हट जाएगा। कप्तान आदित्य ने अपनी टीम की ओर देखा, सब लोग ध्यान केंद्रित करो। हम एक जहाज नहीं हैं, हम एक परिवार हैं। अगर हम एक दूसरे पर विश्वास करेंगे तो कोई शक्ति हमें नहीं तोड़ सकती। सबने अपने मन को केंद्रित किया। उनकी आत्माएं एक दूसरे से जुड़ गईं। अचानक जहाज की स्क्रीन पर चमकदार पैटर्न उभरने लगे। ये वही पैटर्न था जो अजनबी जहाज की दीवारों पर देखा गया था। प्रकाश की आकृति मुस्कुराई, अब तुम तैयार हो?
प्रभातयान की पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हुई और एक तीव्र प्रकाश लहर सीधी उस डार्क स्ट्रक्चर की ओर चली गई। एक पल के लिए लगा मानो पूरा अंतरिक्ष फट जाएगा, और फिर वह विशाल संरचना टुकड़ों में बिखर गई। उसकी गूंजदार आवाज अचानक खामोश हो गई। दुश्मन नष्ट हो चुका था। युद्ध के बाद प्रभातयान शांत अंतरिक्ष में तैर रहा था। दल थक चुका था, लेकिन उनके दिल में गर्व था। उन्होंने न सिर्फ अपने जहाज को बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि मानवता सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, एकता और विश्वास से आगे बढ़ेगी। कप्तान आदित्य ने अंतिम शब्द कहे। यह तो बस शुरुआत है। ब्रह्मांड विशाल है और हमें अभी बहुत कुछ देखना है, लेकिन आज हमने साबित किया कि हम तैयार हैं। जैसे ही प्रभातयान धीरे धीरे अपने रास्ते पर लौटने लगा, हर कोई जानता था कि आज की जीत सिर्फ एक पड़ाव है। ये कहानी उन सभी के लिए है जो अंधकार से डरते हैं, क्योंकि अंधकार से बड़ा डर हमारे भीतर का डर है। जब हम एक होकर विश्वास के साथ खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही गहरी क्यों न हो, हमें तोड़ नहीं सकती। प्रभातयान की टीम ने आज न सिर्फ एक दुश्मन को हराया, बल्कि अपने भीतर के भय को भी जीत लिया। उन्होंने सीखा कि असली शक्तियां हमेशा आंखों से नहीं दिखती। कई बार वे हमारे भीतर छुपी होती हैं। ब्रह्मांड के इस सफर में, हर परीक्षा में, हर युद्ध में मानवता की असली जीत उसके साहस और एकता में है। ऑर्बिट टेल्स आपके साथ है कहानियों के इस अनंत सफर में। क्या आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए? क्या आप तैयार हैं उन रहस्यों को जानने जो ब्रह्मांड के अंधकार में छुपे हैं? अगर हां, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सवाल अभी भी बाकी है। क्या ब्रह्मांड में और भी अंधकारमय शक्तियां छिपी हैं? और जब वे लौटेंगी तो क्या मानवता फिर से तैयार होगी? अगर आपको प्रभातयान का यह साहसिक सफर पसंद आया तो ऑर्बिट टेल्स के साथ जुड़े रहें। नई कहानियों, नई कहानियों, नए रहस्यों और नई यात्राओं के लिए हमें फॉलो करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, जहां हर बार अंधकार से भी गहरी उम्मीद की किरण जगती है। ऑर्बिट टेल्स सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव।